चलिए मंगलाचरण करते हैं। सवन्हु सवदंसी निम्मोहावीयराय परमेठी वंदितुति जगवंदा अर्हंता भवजीवेहिम। बोलिए श्री खजराट आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। चारित्र पाहुड़ चल रहा है। आज हम क्रमशः गाथा क्रमांक 34 और 35 का अध्ययन करेंगे। इन दोनों गाथाओं में 5 महाव्रत के चतुर्थ और पंचम व्रतों की 5-5 भावनाओं का वर्णन है। ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, इनका संरक्षण कैसे हो, ये भावनाएं उनके लिए बहुत जरूरी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 34 उच्चारण। महिला लोयण, महिला लोयण, महिला लोयण। पुव्वरई, ये जो ऊपर वाली पहली लाइन है वो पूरा एक समासित पद है। पुव्व आधा वा पूरा वा, पुव्व रई, पुव्वरई। शरण, शरण, संसत्त आधा था पूरा था, संसत्त। वसहि, विकहाहिम, विकहाहिम। पुठ्ठीय आधा ठ, पुठ्ठीय। रसेहिम, रसेहिम, पुठ्ठीय रसेहिम। विरवो, विरवो। भावण, भावण। पंचावी, पंचावी। तुरीयम्मि आधमा पुरमा, तुरीयम्मि। महिला लोयण पुव्व, महिला लोयण पुव्व। रई शरण संसत्त वसहि विकहाहिम, रई शरण संसत्त वसहि विकहाहिम। पुठ्ठीय रसेहि विरवो, पुठ्ठीय रसेहि विरवो। भावण पंचावि तुरीयम्मि, भावण पंचावि तुरीयम्मि। बहुत अच्छी और सरल गाथा है। भावण भावनाएं, भावण भावनाएं। पंचावि, पंच प्लस अवि, संधि विच्छेद देखिएगा। पंच चा में छोटा आ, अवि छोटा आ, 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पंचावि, पंच यानी 5, भावण पंच, 5 भावनाएं, 5 भावनाएं। अवि यानी भी, 5 भावनाएं। किसकी 5 भावनाएं? तुरीयम्मि, तुरीय, तुरीय चतुर्थ, चौथे व्रत में। तुरीयम्मि चौथे में, चौथे व्रत में, चौथे महाव्रत में। चौथा महाव्रत कौन सा है? ब्रह्मचर्य महाव्रत। ब्रह्मचर्य महाव्रत में पंच अविभावण, ये 5 भावण, 5 भावनाएं हैं। किसमें है? तुरीयम्मि चौथे महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत में ये 5 भावनाएं हैं। ब्रह्मचर्य महाव्रत किसे कहा गया? स्त्री मात्र का त्याग, पूर्ण रूप से स्त्रियों के प्रति राग नहीं करना, उनके प्रति आसक्त नहीं होना, उनके प्रति अब्रह्म कुशील का भाव नहीं होना, यह ब्रह्मचर्य महाव्रत है। और इसी प्रकार से पुरुषों के प्रति भी। तो यहाँ पर देखिए 5 भावनाएं कौन सी हैं? सबसे पहली महिला लोयण, और नीचे लास्ट में लिखा हुआ है विरवो। विरवो यानी विरत, दूर रहना, इन चीजों से दूर रहना। किससे दूर रहना? सबसे पहला महिला लोयण विरवो,
महिला आलोचन से विरत रहना। दूसरा, पुव्वरई शरण विरव, पूर्वरति स्मरण से विरत रहना। तीसरा, संसक्त वसही विरहो, संसक्त वसधि से विरक्त रहना। विकहाहि, विकथाओं से विरहो, विरक्त रहना। पुष्टि रसिहि, पुष्ट रसों से विरहो, विरक्त रहना। ये 5 हैं, इनसे विरक्त रहना। ये 5 भावनाएं हो जाती हैं। महिला लोयण, यहां संधि विच्छेद कर लें। महिला, ला में बड़ा आ, आलोयण, बड़ा आ, 2 बड़े आ मिलकर बड़ा आ ही रह गया। महिला लोयण, महिला आलोयण, आलोयण आलोचन, आलोचन यानी देखना, महिलाओं को देखना। महिलाओं को देखेंगे तो उनके प्रति राग बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि महिलाओं को देखना ही नहीं, ऐसा नहीं। यहां देखने से मतलब है, अन्य ग्रंथों में तत्वार्थ सूत्र में शब्द आया है निरीक्षण, निरीक्षण करना यानी अच्छे से देखना, या सामान्य दृष्टि से नहीं देखना, विशेष दृष्टि से देखना। महिला लोयण, महिलाओं को, स्त्रियों को आसक्ति पूर्वक देखना, निरीक्षण करना या घूरना। महिला लोयण, यह सबसे पहली भावना, इसका विरत होना, इससे दूर होना। महिलाओं के राग कामवर्धक अंगों को देखना, इसका त्याग होना, यह पहली भावना है। जो यहां पर महिलाओं के बारे में बताया गया है उसी को पुरुषों के बारे में भी कन्वर्ट कर लिया जाए। महिला लोयण, यह पहली भावना है, महिलाओं का कामवर्धक अंगों को देखने का त्याग, या महिलाओं को आसक्ति पूर्वक देखने का त्याग। दूसरा, पुव्वरई शरण, पुव्व पूर्व, रई रति, शरण, शरण का मतलब है स्मरण, इनसे विरह विरक्त होना। पूर्वरति, पूर्व में, पहले, भूतकाल में जो रति की गई है, महिलाओं के साथ जो रति, राग बढ़ाने वाली क्रियाएं की गई हैं, उनके शरण, स्मरण का त्याग। ठीक है, वर्तमान में ब्रह्मचर्य महाव्रत ले लिया, लेकिन पूर्व में तो गृहस्थ थे, पूर्व में तो विवाहित थे, तो उस विवाह की अवस्था में जो भोग आदि भोगे हैं उनके स्मरण का भी त्याग, उनको बार बार स्मरण में लाएंगे, उनको याद करेंगे तो ब्रह्मचर्य से भटक सकते हैं। इसलिए दूसरी भावना हुई पुव्वरई शरण विरहो, विरक्त होना। पूर्वरति, पूर्व में जो कामवर्धक क्रियाएं की हैं उनके शरण, स्मरण का त्याग। तीसरा, संसक्त वसही, संसक्त वसही, संसक्त वसधि, वसधि निवास स्थल, ऐसा निवास स्थल जो कि संसक्त, संसक्त है। संसक्त का मतलब है महिलाओं से घिरा हुआ है, महिलाओं से भरा हुआ है। ऐसा निवास स्थल जो कि महिलाओं से भरा हुआ है। आसपास महिलाएं बहुत रहती हैं, आसपास, या बैठने का स्थान भी हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसी स्थान पर उठना बैठना रहना जहां पर महिलाओं का आवागमन बहुत है, महिलाएं बहुत हैं, उनसे विरह विरक्त रहना। क्योंकि हमें अपने ब्रह्मचर्य को बचाना है, तो ब्रह्मचर्य को जिस चीज से खतरा है उससे विरक्त रहना जरूरी है, उससे दूर रहना जरूरी है। तो संसक्त, संसक्त का मतलब है जो बहुत ज्यादा डेंस रूप से महिलाएं आती जाती हैं, रहती हैं, वहां बैठती हैं, उठती बैठती हैं, ऐसी वसति, ऐसे स्थान पर, निवास स्थल पर, ऐसे बैठने उठने की जगह पर नहीं रहना। यह संसक्त वसति का त्याग कहा गया है। तीसरा हो गया। चौथा, विकहाहि, विकहा, विकथा, विकथा
खोटी कथाएं, स्त्रियों के प्रति, महिलाओं के प्रति खोटी कथाएं नहीं करना, खोटी वार्ताएं नहीं करना, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाएं, मैगजीन्स, कहानियां, आजकल तो इंटरनेट पे बहुत चीजें उपलब्ध हैं, इन सब का त्याग होना, स्त्री राग वर्धक विकथाओं का त्याग होना, यह चौथी भावना है। और पुठ्ठीय रसें ही, पुठ्ठीय पौष्टिक, पौष्टिक रसें ही, रसों से विरक्त होना। पौष्टिक रसों से, पौष्टिक रस का क्या मतलब हुआ? हम रूखा सूखा खाएं क्या? नहीं नहीं, पौष्टिक रस का मतलब है ऐसा भोजन जो कामवर्धक है, ऐसा भोजन जिसको करने से काम बढ़ जाता है, ऐसा भोजन जिसको करने से हमारा अब्रह्म के प्रति मन होने लग जाता है, ऐसे भोजन को पौष्टिक या पुष्ट करने वाला रस, काम को पुष्ट करने वाला रस, ऐसे रस यानी भोजन से विरक्त होना। भोजन कैसा होना चाहिए? सादा सिंपल होना चाहिए, ऐसा भोजन जिसको हम पचा सकें। सभी की भोजन की ग्रहण करने की, उसके पाचन की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। किसी को थोड़ा सा भी भोजन पुष्टिकारक हो जाता है, कामवर्धक हो जाता है, किसी को पर्याप्त मात्रा में भी भोजन करें तो भी वो पचा लेते हैं। जिसकी जैसी पाचन क्षमता है, उस पाचन क्षमता के अनुसार वह भोजन करे, उससे अधिक भोजन या उससे अधिक पुष्ट भोजन न करे। ऐसा अगर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो अपनी रसना इंद्रिय पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, भोजन आदि में भी संयम बरतना पड़ेगा। तो यहां पर 5 भावनाएं हो गई। महिलाओं का निरीक्षण नहीं करना, सामान्य दृष्टि से महिलाएं आती जाती हैं, दिख जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। निरीक्षण नहीं करना, घूरना नहीं। दूसरा, पूर्वरति स्मरण, पूर्व में जो भोग भोगे गए हैं उनका स्मरण नहीं करना, उनको याद नहीं करना। तीसरा, संसक्त वसति, ऐसे स्थान जो कि स्त्रियों से, महिलाओं से भरे हुए हैं, ऐसे स्थानों पर उठना बैठना रहना नहीं। चौथा, विकथाओं से विरक्त होना, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली जो कथाएं हैं उनसे विरक्त होना। और पांचवा, कामवर्धक पुष्ट रसों का त्याग होना। ये 5 तुरीयम्मी चौथे व्रत में, ब्रह्मचर्य महाव्रत में 5 भावनाएं हैं। ये 5 भावनाएं ब्रह्मचर्य व्रत की हैं। इसके बारे में तत्वार सूत्र में भी बहुत अच्छा वर्णन है, अन्य ग्रंथों में भी पर्याप्त वर्णन मिलता है। व्याकरण की दृष्टि से महिला लोयण कुबरई शरण संसक्त वसई विकहाही, ये पूरा एक शब्द समासित पद है। इसमें तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। पुठ्ठी रसे ही, यह भी तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। विरहो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, भावण और पंच, इनको हम प्रथमा विभक्ति का बहुवचन कह सकते हैं। भावण में 0 विभक्ति लगी हुई है। अवि, यह अव्यय है। तुरीयम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर तुरंत शब्दों पर जानी चाहिए। महिला लोचन, महिलाओं का आलोकन करना, देखना। पूर्व रति का स्मरण करना। संसक्त, महिलाओं से संसक्त वसति में रहना। विकथाओं में और पौष्टिक रसों में, रसों से विरत होना। यह 5 भावनाएं ब्रह्मचर्य व्रत में कही गई हैं। अब हम चलते हैं अगली गाथा पर, गाथा क्रमांक 35, अपरिग्रह महाव्रत की 5 भावनाएं। उच्चारण।
अपरिग्गः, अपरिग्गः आधा का पूरा का, अपरिग्गः। समणुर्णेषु, समणुर्णेषु आधणा पूरणा, समणुर्णेषु, समणुर्णेषु। सद् आधा पूरा, परिस, रस, रूव, रा में बड़े ऊ की मात्रा है, रूव। गंधेषु, गंधेषु, सद् परिस रस रूव गंधेषु। राय दोषायीणम, रायद्दोषायीणम आधा पूरा, रायद्दोषायीणम, ई बड़ी है। परिहारो, परिहारो भावना होन्ति, होन्ति। अपरिग्गः समणुर्णेषु, अपरिग्गः समणुर्णेषु, सद् परिस रस रूव गंधेषु, सद् परिस रस रूव गंधेषु। रायद्दोषायीणम, रायद्दोषायीणम, परिहारो भावना होन्ति, परिहारो भावना होन्ति। ये भी एकदम सिंपल है। अपरिग्गः, अपरिग्गः, अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह महाव्रत की भावना, भावनाएं होन्ति होती हैं, अपरिग्रह की भावनाएं होती हैं। अपरिग्रह महाव्रत की ये 5 भावनाएं होन्ति होती हैं। कौन कौन सी 5 भावनाएं हैं अपरिग्रह की? रायद्दोषायीणम परिहारो, इन 5 में ऊपर जो कहे गए हैं, इन 5 में रायद्दोषायीणम, संधि विच्छेद कर लीजिए, राय दोष आयीणम, दोष प्लस आयीणम, स में छोटा आ, आयीणम का बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। राय राग, दोष द्वेष, राग द्वेष, आई आदि, राग द्वेष आदि, आदियों का बहुवचन में, राग द्वेष आदियों का, राग द्वेष आदियों का परिहारो, परिहार करना, परिहार यानी त्याग, राग द्वेष आदि का परिहार करना। ऊपर जो जो बताया गया है उन 5 में राग द्वेष आदि का परिहार करना, यह 5 भावनाएं अपरिग्रह महाव्रत की होन्ति होती हैं। एकदम सिंपल है। राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं? राग रति और द्वेष अरति। राग का मतलब अच्छा लगना, मुझे ये चीज बड़ी पसंद है, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, राग। द्वेष, मुझे यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरे सामने आती है तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है, द्वेष है। ऐसे राग और द्वेष का परिहार, चाहे वस्तु मन पसंद हो या न पसंद हो, दोनों में से सामने कोई भी कैसी भी वस्तु आती है, उसको देखकर, उसको प्राप्त करके राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। मीठा पसंद है, मीठा को देखकर राग किया, मीठा ना पसंद है, मिर्ची ना पसंद है, उसको देखकर द्वेष किया, यह राग द्वेष नहीं करना। अपरिग्रह व्रत की बात है तो परिग्रह, जितने भी प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं जो बाहर दिखाई देते हैं, उन सब के प्रति राग द्वेष आदि का परिहार, यह अपरिग्रह महाव्रत की भावना है। अगर हम इन बाह्य वस्तुओं के प्रति राग द्वेष करते हैं, ये अच्छा है, ये खराब है, तो फिर उसके प्रति हमारी आसक्ति हो सकती है, उसके प्रति हमारा भाव हो सकता है कि यह मुझे भी मिल जाए। इसलिए ऐसे भावों से दूर रहने के लिए राग द्वेष का ही परिहार। मैं किसी से राग रूप दृष्टि, किसी पर पदार्थ के प्रति राग पूर्ण दृष्टि नहीं
द्वेषपूर्ण दृष्टि नहीं रखूं, ऐसी भावना निरंतर भागते रहना चाहिए। भावना क्या होती है? भावना का मतलब है बार बार चिंतन करना। एक बार चिंतन करना नहीं, बार बार चिंतन करना, इसको कहते हैं भावना। इसके पहले, बहुत पहले, सबसे पहले बारसाणुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय इस YouTube चैनल के माध्यम से हुआ था। अनुप्रेक्षा का मतलब है भावना। तो वहां पर भी आचार्य कुंद स्वामी ने जो 12 भावनाओं का चिंतन प्रस्तुत किया है, वहां पर इसका बहुत अच्छा खुलासा भावनाओं का हुआ है। भावना का मतलब है बार बार चिंतन। बार बार हम चिंतन करें, बार बार अपने आप को रोकें, बार बार इन भावनाओं का आश्रय लें, जिससे कि हम व्रत को संरक्षित कर सकें, मजबूत कर सकें, सुरक्षित कर सकें। अपरिग्रह के लिए ऊपर बताया गया किन किन के प्रति राग द्वेष नहीं करना। आदि शब्द दिया है। आदि शब्द से क्या मतलब? आदि शब्द का यहाँ विशेष तात्पर्य नहीं है, क्योंकि राग और द्वेष दोनों बोल दिया गया है। आदि शब्द यहाँ पर गाथा को पूर्ण करने के लिए भी है। अब अपरिग्रह की जो 5 भावनाएं हैं, किस किस पदार्थ, कैसे पदार्थ के प्रति हमें राग द्वेष नहीं करना। समनुण्णेषु सद्द परिसरसरूव गंधेषु। सद्द शब्द, परिस स्पर्श, रस रूव रूप, गंधेषु गंध, ये 5 हो गए। ये पांचों 5 इंद्रिय के विषय हैं। शब्द किसका विषय है? सब्जेक्ट है कर्ण इंद्रिय का। कानों से हम शब्द सुनते हैं। शब्द कहने से सब कुछ आ गया। गीत, संगीत, अच्छे शब्द, बुरे शब्द इत्यादि, गालियां, प्रशंसाएं, ये सारे जितने भी शब्द हैं वो सब हो गए। ऐसे शब्दों में, अच्छे बुरे शब्दों में, ऐसे शब्द जो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं, ऐसे शब्द जो हमें सुनने में खराब लगते हैं, उनके प्रति राग द्वेष नहीं करना। यहाँ एक शब्द आगे जो लिखा है समनुण्णेषु, इसका रहस्य भी हम अभी देखेंगे। तो शब्द, इसके बाद है परस, परिस, परिस स्पर्श। स्पर्श किस इंद्रिय का विषय है? स्पर्शन इंद्रिय का। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श, अच्छा बुरा स्पर्श। ये बहुत कोमल है, सॉफ्ट है, ये अच्छा है। ये थोड़ा सा खुरदुरा है, ये अच्छा नहीं है। राग द्वेष नहीं होना स्पर्श के प्रति। रस, रस रसना इंद्रिय का विषय है। मीठा, कड़वा, कषायला, चरपरा, जो 5 प्रकार के स्वाद हैं, खट्टा, खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा, इनमें ये तो बहुत अच्छा रस है, इसका रस अच्छा है, इसका स्वाद अच्छा है, ये खराब है। राग द्वेष नहीं करना। रस, रूप, रूप, रूप किस इंद्रिय का विषय है? चक्षु इंद्रिय का। चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम रूप देखते हैं, वर्ण देखते हैं, कलर देखते हैं। सामने जो वस्तु है उसका कलर हमें रूप दिखाई देता है। उस रूप के प्रति, अरे ये तो बड़ा सुंदर है, इसको ही देखूंगा, ये तो बहुत बदसूरत है, इस तरफ नहीं देखना। रूप, रूप के प्रति राग द्वेष नहीं करना। गंध, गंध किस इंद्रिय का विषय है? नासिका, घ्राण इंद्रिय। सुगंध है, दुर्गंध है, सुगंध आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, दुर्गंध आ रही है, खराब लग रहा है, इसमें राग द्वेष नहीं करना। अगर हम अपरिग्रह महाव्रत को संरक्षित करना चाहते हैं, अगर हम परिग्रह परिमाण अणुव्रत को भी संरक्षित करना चाहते हैं, तो इन 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति हमें राग और द्वेष से दूर रहना पड़ेगा। अब एक शब्द जो रह गया, समनुण्णेषु। स सहित, मनुण्णेषु, मनुण्ण से सहित। मनुण्ण का अर्थ है मनोज्ञ, पहले भी ये शब्द आ चुका है। मनुण्ण, मनोज्ञ, मनोज्ञ से सहित, मनोज्ञ से सहित इन सभी में। मनोज्ञ मतलब मन पसंद, अच्छा लगने वाला।
मनोज्ञ से सहित का क्या मतलब, सहित क्यों कह रहे हैं? केवल मनोज्ञ लिख देते, नहीं, मनोज्ञ सहित का मतलब है एक और है जिसको कहना है अमनोज्ञ। मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंधों में राग द्वेष आदिकों का परिहार करना अपरिग्रह महाव्रत की भावनाएं होती हैं। वाक्य पूरा हो गया। मनपसंद वस्तुएं और मन को नहीं पसंद आने वाली वस्तुएं। मनोर्ण मनोज्ञ मनपसंद, अमनोर्ण अमनोज्ञ मन को पसंद नहीं आने वाले। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध इनके प्रति राग द्वेष नहीं करना, यह अपरिग्रह महाव्रत की भावनाएं हैं। हमें भी ऐसा विचार करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत राग द्वेष तो हम करते ही हैं, थोड़ा बहुत नहीं, हम तो बहुत सारा करते हैं। फिर भी धीरे धीरे हमें राग द्वेष करने की इस परिणति को घटाना चाहिए। कम चीजों से राग द्वेष करना चाहिए। परिग्रह का परिमाण किया जाता है, परिग्रह को सीमित किया जाता है। अब हम इन सीमित परिग्रह के प्रति ही राग द्वेष करेंगे, शेष के प्रति राग द्वेष नहीं करेंगे। ऐसी भावना गृहस्थ की होती है। मुनियों की परिग्रह मात्र के प्रति, बाह्य वस्तुओं के प्रति कोई ममत्व भाव नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता। उनके पास जो छोटे मोटे उपकरण भी हैं थोड़े से, उनके प्रति भी वो राग द्वेष नहीं करते। मेरी पिछी कहाँ चली गई, मेरा कमंडल कहाँ चला गया, कोई मेरी पिछी कमंडल चुरा ना ले, ऐसी कोई भावना उनके मन में नहीं होती है। वो ये विचार करते हैं कि ये तो पर पदार्थ है और पर पदार्थ के प्रति राग या द्वेष करने से क्या फायदा है। तो ये सब चीजें चिंतन में बार बार आनी चाहिए। इस दृष्टि से भावना शब्द कहा गया है और यह 5 भावनाएं अपरिग्रह महाव्रत की हैं। 5 गाथाओं के द्वारा 5 महाव्रतों की 5 भावनाओं का वर्णन हो गया। इसके आगे फिर समिति आदि का वर्णन आएगा। बहुत अच्छा वर्णन आ रहा है। व्याकरण की दृष्टि से अपरिग्रह षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, 0 विभक्ति लगी हुई है। समनुर्णेषु सत्त परस रस रूप गंधेषु, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। रायद्दोषायणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। परिहारो प्रथमा विभक्ति का एक वचन। भावना प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। होंती वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। मनोज्ञ सहित अमनोज्ञ विषयों में शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध में राग द्वेष आदिकों का त्याग करना अपरिग्रह महाव्रत की भावनाएं होती हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। सभी के रिएक्शंस जो आते हैं, कमेंट्स में जो आप लिखते हैं, मुझे जो बताते हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अष्टपाहुड़ आपको बहुत सरल, बहुत अच्छा और आनंददायक लग रहा है। इससे मैं भी बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ कि इतना परिश्रम जो हो रहा है वो काम तो आ रहा है और YouTube पर जा रहा है, तो भविष्य की दृष्टि से भी ये वहाँ पर सुरक्षित है। आगे भी जो पढ़ना चाहते हैं वो इस माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो भी सहयोगी हैं सभी के प्रति धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।